यहाँ आके आयुर्वेद जाना तो और अच्छा लगा। मतलब आयुर्वेद अब आगे चल के आयुर्वेद का ही ज्यादा महत्व होगा। अब घर में दवा बंद हुआ कि नहीं हुआ ये बताइए। हाँ, मम्मी का पेट दर्द देता है तो आप दवा नहीं खाती ना, आप जो बोलती हो वो खाती हो। हाँ, मेरी मम्मा को कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले मुझे कॉल करती है, बोलती है इसमें क्या करना चाहिए, तो मैं कुछ आयुर्वेदिक रेमेडीज उन्हें बता देती हूँ। सेकंड ईयर में डॉक्टर बन चुकी है क्या? तो अपने आप को कहाँ देख रही हैं आप? अलग जगह एकदम। हाँ, मैं तो देख रही हूँ अपने आप को कि आयुर्वेदा में कुछ अच्छा स्विच कर रहे हैं। अच्छा, बेसिकली आफ्टर कोविड इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। जो प्राइम मिनिस्टर ने भी जो चीजें स्टार्ट कराई है, जो भी चीजें रही हो, उसके कोविड के टाइम में ही मोस्टली आप भी काढ़ा ही पी रहे होंगे, हम सब भी काढ़ा ही पी रहे और हॉस्टल के बारे में बताइए, क्योंकि मेन चीज मुझे लग रहा है बिहार यूपी के लिए है कि लड़कियां हॉस्टल में कितनी सेफ है। बहुत ज़्यादा सेफ है, बहुत ज़्यादा सेफ। जी जी, क्योंकि हमारे यहाँ 2 वार्डन हैं अभी, और हमारी जो चीफ डॉक्टर मैम है वो लोग हमेशा एक्टिव रहते हैं। अभी गर्ल्स हॉस्टल में हम मौजूद हैं और यहाँ पे 2 स्टूडेंट आपको दिख रही होंगी, और ये सारे लोग ना नीट क्रैक करके अभी फर्रुखाबाद के एक हॉस्टल में हैं। कॉलेज आपको सब चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं, कैंपस कैसा है, हर चीज़ कैसा है, दोनों लोग से बात करेंगे। ये बताइए सबसे पहला चीज़, नाम क्या है आपका? मेरा नाम प्रेरणा है। प्रेरणा है। प्रेरणा, आपका ये कौन सा ईयर है? मेरा लास्ट ईयर है, 4th कौन ईयर। सा कोर्स आप कर रहे हैं? BMS कर रहे हैं। कितना मज़ा आ रहा है BMS? क्योंकि मुझे लगता है कि नीट के बाद ना जो स्टूडेंट्स हैं ना वो हरी में रहते हैं कि मुझे दिल्ली एम्स जाना है, मुझे मुंबई जाना है, मुझे ये मुझे वो, और नहीं जाते हैं। तो आप जानती हैं कोटा की कहानी और हर चीज़ की कहानी। तो आप लोग जब इस कॉलेज में आई, पूरा नाम कॉलेज का क्या है आप लोग का? मेजर एसडी सिंह PG आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ये जो वर्ड आयुर्वेदिक है हम इसलिए बुलवाते हैं, जब भी जा रहे हैं स्टूडेंट के पास तो बुलवा रहे हैं, क्योंकि लोग ये सोचते हैं डॉक्टर मतलब वो जो दवाई वाई नहीं होता है वो। तो आयुर्वेदिक में जब आप आई तो आपका माइंडसेट पहले से प्रिपेयर था या आप आ गई तो प्रिपेयर हुआ? नहीं, पहले से प्रिपेयर तो नहीं था, बट यहाँ आके आयुर्वेद जाना तो और अच्छा लगा। मतलब आयुर्वेद अब आगे चल के आयुर्वेद का ही ज़्यादा महत्व होगा। बहुत होगा। ये बताइए, अच्छा ये चीज़ बताइए कि जो लोग सोचते हैं कि मेडिसिन से ही होगा, दवा से ही ठीक हो, वो कहते नहीं कि दवा दारू सब ठीक कर देता है, तो वो दवा से ही ठीक हो। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका जो चीज़ है आयुर्वेद, उससे कितना फ़ायदा होता है? देखिए, जो मॉडर्न मेडिसिन होती है वो मतलब तुरंत के लिए सही होती है। आपको दिक्कत हो रही है तो दवाई खा लेंगे तो आपको इमीडिएट इफेक्ट मिलेगा, बट आयुर्वेद से ना वो लॉन्ग टर्म, मतलब एकदम जड़ से वो जड़ से ठीक करता है। ठीक है। तो प्रेरणा नाम बताइए ना जी। कौन बताया आपको? आपका मतलब कि नीट क्रैक हुआ तो ये कॉलेज आपको दिखा, तो सुनाएंगे टॉप मोस्ट कॉलेज में आता है फर्रुखाबाद में, तो सुना है टॉप। ये था हम लोग जो काउंसलिंग। नाम अपना बताइए। श्वेता। सर बॉयज हॉस्टल में तो जाते हैं तो ठीक लगता है, यहाँ लग रहा है बैठे हैं तो गंदा हो जाएगा। क्या नाम बताइए? श्वेता सिंह। श्वेता सिंह। श्वेता, आपको कैसा लग रहा है आयुर्वेद पढ़ के और सब चीज़ का ज्ञान प्राप्त करके? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आयुर्वेद में क्या होता है कि हम जो रूट कॉज होता है ना, सबसे पहले हम उसको एलिमिनेट करते हैं, जिसकी वजह से जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है, आयुर्वेद जो होता है लॉन्ग टर्म इफेक्ट दिखाता है कि जैसे कि जैसे मम्मी पापा को दवा लेने से मना किए कि नहीं अब तक? हाँ, मेरे यहाँ तो मैं आयुर्वेद फॉलो करवाती हूँ। मेरा पूरा घर आयुर्वेद फॉलो करता है। पेट दर्द मान लीजिए मम्मी का करता है तो क्या बोलती पीने के? तो पेट दर्द होता है तो जैसे कि हम लोग बेसिकली किचन बेस्ड जैसे जाते हैं तो हींग का पानी है, या बोल देते हैं कि हींग अजवाइन से रिलेटेड पानी पिला देते हैं, या जैसे कि कभी हो रहा है तो चित्रगादी गुटिका वगैरह हमारे में आती है जो उसके लिए हम लोग बोल देते हैं। अच्छा, प्रैक्टिस एंड ऑल जो टीचर्स या फिर जो भी कराते हैं डॉक्टर्स आपको, तो कैसा कराते हैं, कैसे फैकल्टीज हैं यहाँ पे? फैकल्टी तो अच्छी है, बाकी प्रैक्टिकल नॉलेज भी है, क्लिनिकल मतलब OPD वगैरह है, और पंचकर्मा भी बहुत अच्छा है यहाँ पे। अच्छा, पंचकर्मा बड़ा सुन रहे थे। पंचकर्मा में क्या होता है? पंचकर्मा में वमन विरेचन वगैरह मतलब क्या होता है? श्वेता ना, क्या होता है पंचकर्मा? पंचकर्मा में बेसिकली 5 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। इससे क्या होता है, जो हमारा जो शरीर होता है उसके अंदर जो बोलते हैं हमारे आयुर्वेद में दोष धातु मल का होता है। अगर इनमें मतलब कि इम्बैलेंस जैसे बोलते हैं, अगर इम्बैलेंस हो जाता है तो उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग पंचकर्मा का यूज़ करते हैं। तो 5 टाइप्स की थेरेपीज जो हमारे अच्छा, आपके हिसाब से सारे बीमारी का इलाज है आप लोगों के पास, आयुर्वेद के पास? हाँ, ऑलमोस्ट अगर बोल सकते हैं तो है। अगर हम लोग स्टार्टिंग से अगर ध्यान दें तो हम लोग पंचकर्मा और जो भी वो है, जैसे हमारे उसमें शालाक्य है, तो ENT वगैरह का है, काय चिकित्सा हमारे जो जनरल मेडिसिन है उसका यूज करके हम अच्छा, फ्यूचर में पैसा ज्यादा कौन कमाता है, आयुर्वेद वाला कि वो वाला? ऑनेस्ट बनना, वो तो अभी आप खुद ही जानते हैं, वो MBBS स्ट्रगल होते हैं। स्ट्रगल बहुत है। अगर हाँ तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, पैसा ही पैसा है। अपने आप को कहाँ देख रही है, गांव में या अच्छे सिटी में?
अभी सिटी में ही सिटी देखेंगे। में आप कहाँ? मैं भी सिटी में ही देख रही हूँ। अच्छी प्रैक्टिस होगी तो आप बहुत ऊपर तक जा सकते हैं, क्योंकि अब हमारे आयुर्वेद में भी तो एम्स जैसे है ना, बिल्कुल तो है। वो खुल चुका है, तो अगर अच्छा करें अच्छा, तो आगे ये तक जो जाएंगे। कॉलेज है, कॉलेज कैंपस के बारे में भी बताइए आप, और हॉस्टल के बारे में बताइए, क्योंकि मेन चीज़ मुझे लग रहा है बिहार यूपी के लिए ये है कि लड़कियां हॉस्टल में कितनी सेफ हैं। बहुत पहले ज़्यादा आप- सेफ है, बहुत ज़्यादा हॉस्टल सेफ। में आप? जी जी, क्योंकि हमारे यहाँ 2 वार्डन हैं अभी, और हमारी जो चीफ प्रॉक्टर मैम है वो लोग हमेशा एक्टिव रहते हैं, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है वो लोग तुरंत रिएक्ट करते हैं। चाहे वो रात में जैसे कि टाइमिंग जो हमारे हॉस्टल की है वो जैसे कि आउटिंग के लिए वो 4 से 6 रहती है। बाहर तो- जाती हैं आप? जी जी। घूमती हैं? नहीं, कभी कभार कुछ सामान लेना है तो उसके लिए हम लोग जाते हैं, तो 4 से 6 सेफ मानती हैं अपने बहुत hostel सेफ है। मतलब अगर 6 बजे के बाद लॉक लग जाता है, अगर आपको किस बहुत इमरजेंसी है तो आप नीचे जा सकते हो। Safe वार्डन मानती हैं साथ आप? रहते हैं। हाँ, सेफ तो है, बहुत ज़्यादा ही। कैंपस में लड़के बदमाशी करते कि नहीं? जैसे एक बॉय लड़कों का नेचर की नहीं। सुंदर लड़की दिख जाए तो कुछ नहीं, ऐसा ऐसा तो नहीं है। परफेक्ट है। हाँ दोस्त आपके हैं सब लोग? सबके friends। सबके फ्रेंड्स, मतलब कि आप सेफ मानती हैं। जी जी। दूसरे रूम में है, गर्ल्स हॉस्टल है, इधर एक बैठी है, इधर बैठी है, और रूम भैया पहले आपको दिखाते हैं। रूम ऐसा होता है, लड़कों का रूम देख के लड़कों का बुराई नहीं करेंगे, क्योंकि जानते हैं कमेंट में गाली मिलने लगेगा। ये लड़कियों का रूम है, और ये रूम होता है अच्छा रूम, प्यारा रूम। तो दोनों लोग से नीचे ही बैठ के, नीचे बैठ सकते हैं दोनों लोग, आ जाइए इधर, आ जाइए बैठ जाइए। तो ये है कि अच्छे से अगर बात करना है तो लड़की के रूम में जाना होगा, साफ सुथरा वही होता है। नाम आपका क्या है? श्वेता चौधरी, श्वेता चौधरी। श्वेता जी, आपका कौन सा ईयर है आपका ये? सेकेंड ईयर, सेकंड है। कोर्स कौन सा कर रही है? BMS। तो कैंपस के बारे में बताएं, और जो भी चीज़ आप प्रैक्टिस करते हैं वो चीज़ बताएं। लेकिन सबसे पहले वो सवाल कि नीट जब आप दी, जब आप क्वालिफाई की सब चीज़, तो मूड में क्या था कि उस कॉलेज में जाना है, इस कॉलेज में जाना है? आयुर्वेद पे भले ही टॉप में आए, लेकिन आयुर्वेद में मुझे लगता है कि स्विच आप उस समय नहीं मूड बनाए होंगे। फर्स्टली जब भी हम नीट का प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे दिमाग में यही होता है कि हमें MBBS चाहिए। तो बट यू नो कि MBBS की कट ऑफ हाई होती है, तो उतने मार्क्स नहीं आ पाए थे, तो मैंने फिर तो ड्रॉप ना BMS लेके आपने सोचा कि इस पे स्विच करते हैं। स्विच कर लेते हैं। तो मेरे पेरेंट्स भी काफ़ी सपोर्टिव थे। तो आयुर्वेद में आप क्या सीखी? अब घर में दवा बंद हुआ कि नहीं हुआ, ये बताइए। हाँ मम्मी का मतलब पेट दर्द देता है तो आप दवा नहीं खाती ना, आप जो बोलती हूँ वो खाती हूँ। हाँ, मेरी मम्मा को कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले मुझे कॉल करती है, बोलती है इसमें क्या करना चाहिए, तो मैं कुछ आयुर्वेदिक रेमेडीज उन्हें बता बेटी देती सेकेंड ईयर हूँ। में डॉक्टर बन चुकी है क्या? नहीं मतलब मेरे जो टीचर्स हैं उनसे भी मैं काफ़ी हेल्प लेती हूँ, एंड दे आर वेरी सपोर्टिव टुवर्ड्स अस। फैकल्टीज बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे। पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से होता है। हाँ, पढ़ाई प्रैक्टिस भी आप लोग का होता होगा बहुत चीज। अभी तो नहीं होता, प्रैक्टिकल्स होते हैं, पेशेंट Second year में एक्सपोजर आप अभी इसलिए? नहीं है। क्या? सेकेंड ईयर में इसलिए, या अभी प्रैक्टिस नहीं हो रहा है? सेकेंड ईयर में नहीं होती प्रैक्टिस, आगे होता है। आगे होती है। ठीक है, तो ये बताइए कि कैंपस में आप खुद को कितना सेफ महसूस करती हैं, और हॉस्टल में खासकर कितना सेफ महसूस करती है? क्योंकि सामने मैंने देखा है बॉयज़ हॉस्टल भी है, तो एक मेंटालिटी हो जाता है। यूपी बिहार, आप कहाँ से हैं? मैं महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र से हूँ। चलिए, महाराष्ट्र के पेरेंट्स भी ये सोचते होंगे, डरते होंगे कहीं ना कहीं कि लड़की है, हॉस्टल में रह रही है, एक ही कैंपस में बॉयज़ हॉस्टल है, बाप रे बाप, होता ही होगा। होता है, महाराष्ट्र से लेकिन आप कहाँ से हैं? मैं थाने से हूँ। थाने से आप। चलिए, तो कैसे मम्मी पापा को आप मैनेज करती हैं, बोलती हैं, और ये सेफ मानती हैं कि नहीं? फर्स्टली मैं जब यहाँ एडमिशन लेने आई थी तो मेरे मॉम डैड दोनों मेरे साथ आए थे। अच्छा। तो उन्हें यहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा लगा, कॉलेज का एक्सपोजर भी अच्छा लगा, तो दे आर वेरी मच लाइक कि हाँ सेफ है मेरी बेटी यहाँ पे। अपने आप को कहाँ देख रही हैं आने वाले, जब आपका इंटर्नशिप खत्म हो जाएगा? मुझे लग रहा है 1 साल का होता है, 6 महीने ये कराया जाता है, 6 महीने वो। तो जब सब चीज़ कंप्लीट हो जाएगा तो आप अपने आप को कहाँ देख रही हैं? कौन से जगह पे? आप गाँव में जाइएगा, सेवा दीजिएगा, सब काम करिएगा, या कोई सिटी में आप जा रही हैं? मेरा तो पहले ये प्लान है PG एग्ज़ाम देने का, फिर उसके बाद डिपेंड करता है कि मैं कहाँ जाती हूँ। बिल्कुल। आपसे पूछते हैं कितना सेफ महसूस करिए। देखिए, स्माइल अलग रहता है। आप बताइए कि नाम क्या आपका? मेरा फातिमा। फातिमा जी, ये बताइए कि सबसे पहले कि आयुर्वेद में आप पहले से मन लगाई थी कि रैंक की मजबूरी थी? सच बोलना है। रैंक की ही मजबूरी थी, ऑफ रैंक- कोर्स। तो रैंक की मजबूरी में कुछ स्टूडेंट्स जो ड्रॉप आउट लेते हैं, ड्रॉप ले लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। आप लोग की फील्ड में, मेडिकल वाले में बहुत रहता है प्रेशर। तो आप लोग जब स्विच की तो पॉजिटिव आप जा रही हैं, या थोड़ा बहुत है अभी बहुत भी? पॉजिटिव जा रहे हैं अभी तो, बिल्कुल भी डाउट नहीं है, बिल्कुल भी। स्विच करने पे तो हम होम्योपैथिक भी चूज कर सकते थे, बट आयुर्वेद का क्या है, अब आज के टाइम पे आयुर्वेद आयुष मंत्रालय इतना ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, तो हमें यहाँ पे देखने पे
बिल्कुल ये महसूस हो रहा है कि हमने गलत डिसीजन नहीं लिया। सही डिसीजन। मॉम डैड सपोर्ट करते हैं? मॉम डैड बिल्कुल कहाँ सपोर्ट से कर आप? रहे हैं, कानपुर से। कानपुर से हैं। तो आप जब इस कॉलेज में आई, कॉलेज कैंपस में आई, तो सीखने को क्या क्या मिला? दवा आप बंद की कि नहीं खाना? मेरे घर पे बंद हो गई है, मेरे घर पे आप होता है खुद- तो- आप हाँ, खुद? हाँ मेरा भी बंद है। इस मुझे लगता है कि इधर कोई अगर दवा खाते दिखा या दवा दिखा तो फिर हम वीडियो फिर वो करेंगे। लाइफस्टाइल भी अब चेंज हो रही है। हम सुबह उठते पहले घी पानी पीते हैं, आप पीती हैं घी पानी? sure। आप घी पानी आप पीती है? मैं वो सोप और वो जीरा वाला वाटर जो होता है वो पीती हो जाता है, मन हो जाता है उधर ना। अपने आप आपको जब देखेंगे इसके बेनिफिट्स, आप पढ़ते पढ़ते पता चलेगा तो आप बिल्कुल खुद ही अपने आप को उसी डायरेक्शन में ले जाएंगे। उसी डायरेक्शन में। ये बताइए कि जब आप हॉस्टल में रह रही हैं तो अपने आप को सेफ महसूस करती हैं? बहुत सेफ, यहाँ पे काफी अच्छा रिस्ट्रिक्शंस का माहौल है गर्ल्स के लिए। सेफ्टी के पर्पज से हमें रिस्ट्रिक्टेड लगेगा बट सही है। खाना वाना कैसा मिलता है? ये सच बोलिए, ये फिर स्टूडेंट वाला जवाब हमको चाहिए कि खाना हॉस्टल पे कैसा? खाना तो घर जैसा नहीं मिलेगा ना आपको, बट हाँ कंपैरेटिवली आपको दाल पानी वाली नहीं मिलेगी, यहाँ पे अच्छी दाल मिलती मक्खी है। वक्खी? नहीं, बिल्कुल काफी ध्यान रखा जाता है। सब्जी में कुछ टेस्टिंग भी कुछ होती है। कीड़ा वेड़ा नहीं, बहुत रेयरली, कभी निकलता है। वंस इन अ टाइम, बट बहुत रेयरली। कभी कभी मतलब गलती से। हाँ, खाना टेस्टी होता है? खाना टेस्टी होता है। अब ये बताइए कि जितने फीस आप दे रहे हो, जो चीज़ कर रहे हो, वो हॉस्टल का हो, वो मेस का हो या फिर कॉलेज का हो, उसमें अगर कंपेयर किया जाए जो सुविधाएं आपको दी जा रही हैं, बढ़ती ओके है, बढ़ती है। लोग को आना चाहिए इस कॉलेज में? बिल्कुल आना चाहिए। मैं तो खुद यहाँ पे 3 साल से हूँ। हाँ, मतलब अपने juniors अपने भी। स्टूडेंट्स को आप बोलिए कि आना चाहिए यहाँ पे? हाँ बिल्कुल आना चाहिए उन्हें तो। अब सबसे दोनों से ये सवाल, फिर हम खुद जाएंगे क्योंकि आप लोग को डिस्टर्ब फिर करेंगे कि मेन सवाल कि लोग ये चीज़ और ये डिग्री इसलिए लेता था, नीट क्यों दिया जाता है? माल बहुत कमाएंगे, पैसा बहुत कमाएंगे। आयुर्वेद में आप आ गई हैं, पैसा कमा लीजिएगा कि नहीं? ये जो लोग हम जानते हैं अच्छे से, वो लोग जो बैठे हुए जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, वो जो कम थोड़ा सा, आप लोग भी तेज़ हैं ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़े से जो कम रैंक आ जाते हैं, जिसमें वो जो हवा वाला कॉलेज है, हवा वाला वो चीज़ है, वो नहीं मिल पाता है, तो लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप स्टूडेंट्स को वो बताइए कि आयुर्वेद में भी पैसा है या नहीं है? ऑब्वियसली है। आयुर्वेद में हम मॉडर्न पैथी भी पढ़ते हैं एंड एलोपैथी, मॉडर्न पैथी भी पढ़ते हैं एंड आयुर्वेदा भी पढ़ते हैं। तो इट्स अप टू अस कि हमें फ्यूचर में क्या प्रैक्टिस करनी है, आयुर्वेद या ज़्यादा एलोपैथी। पैसा किसमें? दोनों में है। किसमें ज़्यादा? कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है आयुर्वेद, आप मुझे लग रहा है टॉप करती हैं। टॉप नहीं करती हूँ बट बात से लग रहा है ना। नहीं टॉप नहीं, सब बट चीज़- हाँ, तो किसमें पैसा कैपेबिलिटी है? पे है। आप देख रहे हैं यहाँ पे इतना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, इसका मतलब है आयुर्वेद में कुछ है ना, वरना ऐसे ही तो कोई इन्वेस्ट नहीं कर देगा। अच्छा, आप कौन से ईयर में बोलिए? मैं 3rd ईयर है। थर्ड में, आप सेकंड में। तो अपने आप को कहाँ देख रही हैं आप? अलग जगह एकदम हाँ मैं तो देख रही हूँ अपने देख आप रही को हैं अपने आप को कि पैसा आयुर्वेदा में आएगा। कुछ अच्छा करते हुए। अच्छा, ये सुनते हैं कि कुछ ऐसा आप लोग ये ऐसा चीज़ दे देते हैं कि जल्दी से ठीक हो जाता है, चलने वाला लोग, नहीं चलने वाला लोग भी चलने लगता है, फिर पेट दर्द जिसका होता है वो तुरंत ठीक हो जाता है, जड़ से मिटा देते हैं आप लोग। तुरंत नहीं होता है, टाइम लगता है, लेकिन slow जड़ है, से। बट जड़ से होता है क्योंकि हम लोग वर्क करते हैं उनके दोष पे, बॉडी पे, डिजीज पे वर्क नहीं करते। आज से मैं दवा खाना छोड़ दूँ अगर मान लीजिए कुछ होगा तो? बिल्कुल आप हाँ, आप ही लोग को फोन करके पूछेंगे कि क्या ऑब्वियसली वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू दवा गाइड खाना यू। छोड़ दे। ऐसे खाते नहीं, बीमार थोड़ी है। इस कैंपस की वाइस प्रेसिडेंट रूपाली हमारे साथ हैं। रूपाली, आप लास्ट ईयर में करेक्ट। लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि उनका अगर अच्छा रैंक नहीं आता है नीट में, तो लोग सुसाइड भी करते हैं, ये आप भी जानते हैं एक्चुअली और डिप्रेस्ड हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, और एक माइंडसेट बन चुका है कि आपका अगर अच्छा मार्क्स नहीं आएगा, अच्छा नहीं आएगा रैंक, तो आप बर्बाद हैं इस नीट के बाद। Exactly. तो आपका लास्ट ईयर है, इस कॉलेज में आप आई हैं, पहले तो कॉलेज कैसा लगा, कैसा है, बता सकते हैं आप लोग को? College- व्हाई टू चूज दिस कॉलेज, क्यों? Actually, this college is very kind of friendly to us. Majorly the faculty and the teachers and our principal ma'am also. और उनके सपोर्ट की वजह से ही जैसा एनवायरनमेंट मिलता है, दैट्स वाई हम पढ़ पाते हैं या फिर वहाँ स्टे कर पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि हम अपने अपने घर से दूर ही हैं। आप कहाँ की? आई एम फ्रॉम लखनऊ। लखनऊ के। तो आयुर्वेद जब आप चूज की थी, स्टार्टिंग में अटपटा नहीं लगा था? थोड़ा सा सच लगा बोलिए, था, लगा नहीं बिल्कुल, कि correct, यार correct. मैं तो MBBS वाली बनना चाह रही करेक्ट थी? करेक्ट, बहुत अटपटा था बिकॉज इट इंक्लूड संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, मॉडर्न, एवरीथिंग। आ रहा था संस्कृत आपको? हाँ थोड़ा बहुत आता था। उसके बाद आप सीखी? सर्वाइव। हाँ, उसके बाद आप सीखी? हाँ, हाँ। तो सबसे मेन चीज आप क्या सीखी इन सालों में, मेन लास्ट ईयर में चीज ये आपने? है कि मेरे डेली रेजिमेंट्स चेंज हो चुके हैं। फ्रॉम द ब्रह्म मुहूर्त से उठना लेकर के एंड में ब्रह्म मुहूर्त? करेक्ट। क्या होता है ये ब्रह्म मुहूर्त? ब्रह्म मुहूर्त एक 48 मिनट्स का टाइम पीरियड होता है। हाँ। तो उसमें उठना हमारे आयुर्वेद में ये रेजिमेंट time दिनचर्या बताए, उसका एक टाइम पीरियड अकॉर्डिंग टू द सनराइज वो चेंज होता रहता है। आज का क्या था? आज का आई गेस मुझे नहीं पता। अच्छा, पहले आप स्टार्टिंग में करते हाँ थे? स्टार्टिंग में करते थे बट आई गेस मैं अब मॉर्निंग पर्सन हो गई हूँ। मैं कितने बजे नाइट उठती पर्सन थी। 5 o'clock तक मेरा उठना फिक्स है।
5 बजे इन कुछ भी? विंटर्स, समर्स में थोड़ा सा चेंज भी हो जाता है। हाँ, हाँ। अच्छा, गर्मी में लेट उठती है। हाँ लेट उठते हैं थोड़ा सा, तो वैसा हो जाता है। बट मैं दवा खाना बंद हुआ कि नहीं? दवा मैं एलोवेरा वाटर लेती हूँ मॉर्निंग में, अच्छा। शिलाजीत लेती हूँ अच्छा। मेटाबॉलिज्म हाँ, स्ट्रॉन्ग हाँ, करने के लिए, और ये सब चीज़ें हॉट वाटर से स्टार्ट करना, और ये सब जितना मेरे बॉडी के दवा अकॉर्डिंग। पेट वेट दर्द होता है तो दवा नहीं खाती है? नहीं, एक्चुअली होता ही नहीं है, आप ये बोलिए। अच्छा, होता ये ही आप नहीं है? फॉलो करेंगे, आप खुद अपनी जब बॉडी में चेंजेस देखेंगे, जब उसके बेनिफिट्स देखेंगे, तो कितना सेफ है? अच्छा, इतने सालों में किसी लड़के ने तंग नहीं किया, किसी फैकल्टी ने तंग नहीं किया? नहीं, आई गेस नो। मुझे लगता है कि एक माइंडसेट होता है ना कि यूपी बिहार का कॉलेज है, हॉस्टल है, थोड़ा सा ऐसे छेड़ देता है कोई, थोड़ा सा ये कैंपस एकदम सेफ है। हाँ बिल्कुल सेफ है। सबसे बेस्ट चीज इस कैंपस का बेस्ट प्रैक्टिस एंड ऑल कैसा कराया गया है? प्रैक्टिस एंड ऑल तो आयुर्वेद का बहुत ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू अदर प्राइवेट कॉलेजेस, तो आई गेस थम्स अप। और जितना पैसा आप लोग देती हैं, इतने सालों में आपने बहुत पैसा दिया होगा इस Correct, कॉलेज बहुत को, पैसा दिया। हॉस्टल को भी बहुत पैसा दिया, तो पैसा और फायदा फैसिलिटीज इक्वल है, दोनों वर्थ ही जाता है, दोनों वर्थ इट है। थोड़ा सा कभी कदार तो घर में भी इश्यूज हो जाते हैं, उसके लिए तो उस चीज़ को हम रिजेक्ट कर सकते हैं, बट बाकी हॉस्टल रूम्स कैसा है और खाना वाना कैसा है? खाना इज़ फार बेटर देन हॉस्टल मेस, जैसे कि अदर हॉस्टल मेसेज में हम सुनते हैं, या फिर मैंने भी जहाँ प्रिपरेशंस करे हैं कानपुर में रह करके, तो उसके हिसाब से। कहाँ देख रहे हैं अपने आप को आने वाले साल में? क्योंकि प्रैक्टिस के बाद मुझे लगता है कि लोग सोच लेते हैं कि मैं यहाँ जाऊँगी, मैं वहाँ जाऊँगी। एक्चुअली आई वांट टू फॉलो मोर आयुर्वेद देन एलोपैथ, बट हमें अगर अभी स्टार्ट में अर्न करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, वी हैव टू फॉलो बोथ इक्वली। दोनों में डिफरेंस बता सकती हैं? दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस एलोपैथ में ये है कि एलोपैथ को लोग ज्यादा अपनी लाइफ। क्या एलोपैथ क्या होता है? मान लीजिए हम नहीं समझते, हम अनपढ़ हैं। ओके, एलोपैथ आप ये आपके पेट में दर्द हुआ, हाँ। आपने गए, आपने सोचा कि ठीक है एंटासिड ले लेते हैं, आपने पेंटाप्रोमोजोल ले ली, हाँ। और फिर आपको इफेक्ट हो गया। ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें आयुर्वेद के बहुत सारे चूर्ण बताए गए हैं, तो आप सूत शेखर रस है उसको चूज करिए, उसके इतने ज़्यादा फार बेटर इफेक्ट्स हैं कि आप उसके बाद फिर पेंटाप्रोमोजोल लेंगे ही नहीं। ये फायदा। और एक और जो आप बोली, ये तो हो गया आयुर्वेद का। हाँ, मॉडर्न का पेंटाप्रोमोजोल। तो आप अभी जाएंगे उधर, उसके बाद आएंगे आयुर्वेद में वापस? नहीं, हाँ, दोनों इक्वली लेके चलना पड़ेगा। That's लेकिन the फायदा truth of the आपको लग रहा है society। आयुर्वेद ज्यादा है? हाँ बिल्कुल, इस कॉलेज में नीट के बाद लोग को आना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल आना चाहिए, तभी तो मैंने प्रेफर करा, और मैंने बहुत सारे अपने रिलेटिव्स को भी सजेस्ट करा है कि सब लोग आए यहाँ पे खुश हैं? हाँ बिल्कुल। और हॉस्टल का रूम तो बहुत अच्छा है आप लोगों का। हाँ, आपने तो अभी देखा होगा। चलो एकदम चकाचक। तो समझिए ये कैंपस है, और इस कैंपस में आपको पहले तो वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे साथ थी वो अच्छे से बता दी सब चीज़। यही कैंपस है, और अब मुझे भी लग रहा है कि अब घर में बंद करवा देते दवा ये सब। जिन उनको जो भी कुछ भी ऐसे छोटे मोटे तो होते हैं, वो सबसे पहले मुझे प्रेफर करते हैं। मेरी सिस्टर है, मेरे रिलेटिव्स हैं, कुछ ना कुछ इश्यूज हैं, तो उनको सब। डॉक्टर आप बन गई है ना? हाँ, कंप्लीटली अब बधाई नहीं, आपको। नॉट कंप्लीटली, आई डोंट हैव अ डिग्री येट। चलिए, तो आप समझ जाइए आयुर्वेद वाला चीज़ यहाँ पर पहुंचे, और जैसे जैसे समय बदल रहा है लोग अब स्विच कर रहे हैं। बेसिकली आफ्टर कोविड इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, जो प्राइम मिनिस्टर ने भी जो चीज़ें स्टार्ट कराई, जो भी चीज़ें रही हो, उसके कोविड के टाइम में ही मोस्टली आप भी काढ़ा ही पी रहे होंगे, हम सब भी काढ़ा ही पी रहे थे, ठीक है? सब लोग काढ़ा ही पीता है। हाँ, सब आज भी काढ़ा ही पिलाती मम्मी। करेक्ट, हाँ। तो यही चीज़ है भैया, गर्ल्स हॉस्टल। और वाइस प्रेसिडेंट का क्या कहना था वो आपने सुन लिया। कॉलेज का नाम बता के एड्रेस बता दीजिए, आप ही, हम नहीं बताएंगे। मेजर आना है आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, फरुखाबाद, बेवर रोड, और इफ यू आर विलिंग टू डू समथिंग गुड इन आयुर्वेदा, देन प्रेफर दिस कॉलेज। थम्स अप। चलिए, थम्स अप।